तो लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है मैंने मैन रेन प्रॉब्लम कराया था, है ना। यस यस सर। सर। आज उसी में आगे हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम का मतलब है, एक तो आपने ये देखा होगा कि अगेंस्ट द फ्लो और विद द फ्लो, ये वाला कहानी तो देखा है ना आप लोगों ने स्कूल में। हाँ सर। अगेंस्ट द फ्लो v माइनस यू हो जाता है, अगेंस्ट द फ्लो v प्लस यू हो जाता है। हाँ सर। देखो v b r, ये जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वीवीआर का मतलब होता है। अच्छा, तो मैथमेटिकली ये क्या होगा, वी बी माइनस वी आर इज वी बी आर होगा। सो वी बी इज वी बी आर प्लस वी आर। तो ये जो वी बी होगा ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। होगा। बोलो। हाँ सर। यस सर। सो ये वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड, क्या आवाज आ रही है। अब देखो, तो वन डायमेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये मान लो बोट है, और ये रिवर है। इसमें रिवर की स्पीड मान लो इधर है और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इधर है। तो ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन दोनों का सम होगा, कॉमन सेंस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम। पढ़ते थे ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ठीक उल्टा। यही अगर बोट लेफ्ट में जाए और रिवर राइट में जैसा जा रहा था, तो
सेम वेक्टर एडिशन से जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब बोट इधर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट इन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा VBR माइनस VR, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। No, sir. अच्छा, तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते Sir, हैं। हाँ केस 1 में जैसे लाइक डायरेक्शन सेम है बोट और रिवर की, तो उधर लाइक VBR की वैल्यू प्लस नहीं होनी चाहिए, लाइक VR प्लस VB। ये वेक्टर सम है बेटा ना, VBR प्लस VR वेक्टर सम है, तो यस VBR सर। और VR दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो गया है भी प्लस। केस 1 में कह रहे हैं ना, यस सर, तो प्लस तो है ही। पर लेकिन VB और VR को प्लस होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं, दोनों। इसीलिए तो मैं समझाया हूँ आपको। VBR का मीनिंग समझो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। VBR का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। यस सर। तो VBR विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर है, तो VBR इज VB माइनस VR जो पहले पढ़े थे हम लोग। यस सर। तो VB क्या हो गया, VBR प्लस VR हुआ ना यस सर। वेक्टर में। तो वेक्टर में प्लस हुआ तो केस 1 में मैग्नीट्यूड प्लस होगा, केस 2 में मैग्नीट्यूड माइनस होगा। ओके सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए।
हो गया, हो गया। Yes, sir. अब केस 3 जो हमें पढ़ना है, ये दोनों तो आप पहले भी पढ़ चुके थे। ये रिवर है और ये रिवर इधर VR से जा रहा है। रिवर का विड्थ W है। ये एक बोट है जो मान लो इधर चलना शुरू किया, तो ये VBR वेक्टर है। ये इधर स्टार्ट किया चलना, यहाँ से। इस एंगल थीटा से, तो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, एक्चुअली बोट उधर जाएगा, क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का वेक्टर सम होता है। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट होगा। हाँ सर। ये हो गया मेरा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। ठीक है, VBR का ये वाला कंपोनेंट होगा VBR cos थीटा, और VBR का ये वाला कंपोनेंट होगा VBR sin थीटा। होगा ऐसा? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो समझने के लिए यहाँ पे बगल में लिख के रखते हैं। इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो कोई पूछे कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, VR माइनस VBR sin थीटा, ऐसा होगा। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी VBR cos थीटा। होगा ऐसा? यस। हाँ सर। तो फाइनली ये मोशन इन 2 डायमेंशन हुआ। ये हो गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट बोट का, और ये हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब अगर कोई पूछे कि बोट को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, सर h डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y W है, वेलोसिटी अलोंग y VBR cos थीटा है। तो मुझे टाइम मिल जाएगा W अपॉन VBR cos थीटा, ये टाइम मिलेगा। हाँ सर। अच्छा, इस टाइम को देखकर हम ये कह सकते हैं
कि रिवर क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगेगा W प्लस VBR। समझ आ रहा है कुछ? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। cos हाँ थीटा सर। टू 1 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि VBR वेक्टर परपेंडिकुलर है VR वेक्टर के। हाँ सर। है ऐसा? तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर T मिनिमम इज इक्वल टू W अपॉन VBR। और कब? when VBR is perpendicular to VR। ये याद रखना है कंडीशन। सर इस मोमेंट पे ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा होगा ना, सबसे मैक्स होगा ना? मुझे नहीं पता, मैंने ड्रिफ्ट तो सिखाया ही नहीं अभी बेटा आपको। ड्रिफ्ट क्या होता है मैंने नहीं सिखाया है, जब सिखाऊंगा तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद। पहले इतना कॉपी कीजिए। सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोर्ड बनाया है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, सर वो हमेशा ऐसे ही रहेगा या कभी चेंज भी होता है? नहीं समझा मतलब? सर मेरा कहने का ये मतलब है कि सर VBR साइन थीटा अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा हो जाएगा तो सर तो वो ओरिजिनल डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा ना? हाँ तो एक डायग्राम का मतलब है VBR और VR वेक्टर का रिजल्टेंट जिधर आ जाए उधर जाएगा। कहीं ओके तो सर। कहीं तो आएगा ना। डिपेंड करता है थीटा कितना है, उस पर डिपेंड करता है VBR की वैल्यू कितनी है, VR कितनी है। इन दोनों का वेक्टर सम जिधर आएगा उधर जाएगा। और सर इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो है ना? कहाँ जीरो है? सर वर्टिकल में तो रिवर का कोई फ्लो मतलब वेलोसिटी नहीं है ना, वो तो हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है ना? कोई किस रिवर को वर्टिकल फ्लो करते देखा है तुमने? सर किसी को नहीं, इसीलिए तो पूछा कि वो जीरो आएगा ना? पहली बात, थोड़ा सा आंख बंद करो और इसको देखो। ये डायग्राम में यहाँ वर्टिकल हॉरिजेंटल तुम्हें लग रहा होगा, ये एक ही प्लेन है। वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल नहीं है यहाँ पर। आंख बंद करके रिवर को विजुअलाइज करो। जिस किनारे पे तुम खड़े हो उसके लॉन्ग एक्स, और यहाँ से दूसरा किनारा जो है वो वाली लाइन, विड्थ वाली लाइन वाई है। वर्टिकल कहाँ है इसमें? दोनों हॉरिजेंटल प्लेन ही है बेटा। ओके सर। एक्स वाई हॉरिजेंटल प्लेन है। ओके सर। हॉरिजेंटल प्लेन के दोनों एक्सिस हैं एक्स और वाई। वर्टिकल का तो जेड है यहाँ पर, जो कि नहीं है। ओके सर।
हुआ? हुआ? यस सर, हो गया। कौन बोलेगा? नहीं सर, एक ही मिनट। जल्दी जल्दी, 2 मिनट और। चलिए इधर देखिए। तो वो तो था टाइम की कहानी। अब वो जो एक बच्चा बोल रहा था ड्रिफ्ट, उसकी कहानी देखते हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो ये पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट सी पर पहुंच गया। तो ये जो बी टू सी का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है? तो ड्रिफ्ट किसको कहते हैं, समझ आया? तो एक बार फिर से बताओ ना। पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी राइट अक्रॉस ऑन द अनदर बैंक, बट पहुंचा पॉइंट सी पर। तो ये जो बी और सी के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट कहलाता है। ओके सर। ठीक है? यस सर। ये जो बी टू सी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट कहलाता है। तो बोट की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, वही इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ ड्रिफ्ट सर। क्या है? नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम टी। वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या है? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टाइम टी क्या है? तो डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। यही है ना? तो ड्रिफ्ट एक्स, अगेन ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। वी आर अपॉन वी बी आर सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू डब्ल्यू, यही ड्रिफ्ट हुआ, है ना? हुआ ये ड्रिफ्ट। यस सर। अब if drift is equal to 0, तो ड्रिफ्ट x 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी अलोंग x 0 होगा। यस दैट इज vr इज इक्वल टू vbr साइन थीटा होगा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू vr अपॉन vbr होगा। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स vr अपॉन vbr, ऐसा होगा। मतलब इस एंगल पर जब चलेगा तो वो पॉइंट ए से जब चलेगा तो बी पर पहुंचेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि साइन थीटा तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। So since sin theta is always less than equal to 1, इसका मतलब हो गया कि जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल
when VR is greater than VBR, रिवर की स्पीड अगर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर से ज्यादा है तो कुछ भी कर ले जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. However, it can be minimized. तो जीरो नहीं है तो मिनिमम कब होगा वो कर सकते हैं, है ना? तो अब मिनिमम के लिए देखो, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट तो मिनिमम ड्रिफ्ट की कहानी है कि मिनिमम ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी यूज करेंगे व्हेन वीआर इज ग्रेटर देन वीबीआर। ये बात समझ में आ रही है? अदरवाइज मिनिमम ड्रिफ्ट इज जीरो। समझ रहे हो? बोलो। सर एक बार रिपीट करोगे? मैंने कहा मिनिमम ड्रिफ्ट तो जीरो होगा अगर वीआर वीबीआर से छोटा है, और अगर वीआर वीबीआर से छोटा नहीं है तो मिनिमम ड्रिफ्ट कुछ होगा जो अभी निकालेंगे। Yes, sir. Yes. So for drift x to be minimum, dx by d theta should be zero होना चाहिए। अब x का एक्सप्रेशन देखो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो वी आर अपॉन वी बी आर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यही मतलब हुआ ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So VR upon VBR, sec theta का differentiation, sec theta into tan theta, this should be equal to sec square theta. तो एक sec theta को हटा दो, तो VR upon VBR, tan theta को मैं लिख दूंगा sin theta upon cos theta. This is equal to again 1 upon cos theta, है ना? तो यहाँ Yes, पर लिख sir. रहा है sin theta is equal to VBR upon VR। जो पुराना वाला एक्सप्रेशन था उसी का रेसिप्रोकल है। इसमें साइन इनवर्स VR बाई VBR था, इसमें VBR अपॉन VR है। Yes, sir. तो जब इस थीटा पर चलना शुरू करेगा तब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। ठीक है? अब इस मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो इस थीटा को इसमें पुट कर देंगे तो वो वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इसको कोई फॉर्मूला नहीं है सब बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो ड्रिफ्ट से बचा हुआ है लिखना, इसको कॉपी कर दीजिए।
सर थोड़ा जूम करिए प्लीज। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए ना। तो ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में क्या लिखा था एक बार बोलो। क्या बोल रहे हो? एंडिंग वाला पार्ट था ना ड्रिफ्ट का, वी आर माइनस वी। हाँ सर वो नोट वाली चीज को एक बार समझा सकते हो प्लीज? किसको? वो नोट में जो लिखा है साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती ना। यस सर। तो अगर वी आर वीबीआर से ज्यादा है तो ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा, यस सर। मतलब थीटा नॉट पॉसिबल, यस सर। मतलब जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, है ना? ओके सर, समझा सर। यस सर।
रोल अप करो ना सर। हो गया सबका? बोलो। यस सर। आगे बढ़े नहीं सर, सिर्फ 1 ही मिनट सर। जल्दी। हो गया? हो गया? हाँ सर, हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन बताओ। फटाफट।
हो गया? यस सर। तो बोलोगे आंसर हो गया, किस चीज का वेट करते रहते हो? सर फर्स्ट आंसर 1। सर 4। देखते हैं सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। और विड्थ कितना है? 1 किलोमीटर है। यस सर। तो विड्थ 1 किलोमीटर। तो ये विड्थ हो गया 1 किलोमीटर। रिवर की स्पीड है, ढूंढनी है मुझे। तो लेट इट बी वी आर। और शॉर्टेस्ट टाइम ऐसा लिखा है ना? हाँ सर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लिखा है, टाइम नहीं लिखा है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब क्या हुआ? जीरो ड्रिफ्ट। ये बात समझ आती है? एक एंड से दूसरे एंड का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होता है? यही होता है। यस सर। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो गया। इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जानने में उसको लगता है कितना? 15 मिनट्स लगता है। यस सर। ये कहीं यहाँ स्टार्ट किया होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये VBR होगा, ये VBR cos थीटा होगा, और ये VBR sin थीटा होगा। तो आप लोग तो शायद फॉर्मूला कुछ करते होगे, मैं ऐसा कहूंगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट स्पीड इधर होगी, है ना? नहीं समझा सर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों को मेरा? नो सर आ रहा है सर आवाज कम हो गया आपका मतलब। यस सर। बट यस सर वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। यस सर। अच्छा फिर हो सकता है। मैं बोला VBR इधर है, तो VBR और VR का जो रिजल्टेंट है वो along लाइन ज्वाइनिंग AB होगा, तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना। यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ये एक तरीका हुआ सोचने का। दूसरा तरीका हुआ सोचने का कि जीरो ड्रिफ्ट है। तो जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR। यस सर। यस सर। वही बात है। तो मैं लिख देता हूँ VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा। VR मालूम नहीं, VBR 5 है, तो VR हो गया 5 साइन थीटा। हो गया? हाँ सर। यस सर। ये एक एक्सप्रेशन। दूसरा टाइम लगता है 15 मिनट्स, मतलब 1/4 आवर। हाँ सर। तो 1/4 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन VBR cos थीटा, that is 1/5 cos थीटा। होगा? यस सर। Cos theta is 4/5, so theta is 37 डिग्री। यस सर। तो हम लोगों से VR पूछा है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो VR क्या हो गया? 5 sin 37। sin 37 क्या होता है? 3/5, that is 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आया समझ में? यस सर।
यही आया था आंसर आप लोगों को? नो सर, वो थीटा की वैल्यू में गड़बड़ कर दी, लाइक 53 डिग्री डाल दिया। आगे बढ़े, सर रुको लिख रहे हैं। लिखो। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ? सर एक ही मिनट और सर लिख रहा हूँ। जल्दी। बोलो। देखो इधर, सपोज ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं फिर कह रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जीरो ड्रिफ्ट, यस सर। है ना? तो इस साइड वाला स्टोरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जीरो ड्रिफ्ट, मतलब ऐसे कहीं ठीक है। A swimmer should swim making an angle theta with upstream. तो ये स्विमर है और स्विमर अपस्ट्रीम से थीटा बना रहा है, तो अपस्ट्रीम कौन सा होगा? ये एंगल होगा ना बेटा। हाँ सर वो एंगल होगा। तो ये थीटा बना रहा है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट 0। है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी आर इज वी बी आर कॉस थीटा, लिखूंगा। बोलो बोलो। बोलना भाई, हो गया ऐसा? लगा ले। होगा ऐसा कि नहीं? हाँ सर। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा? रिवर विड्थ W अपॉन VPR साइन थीटा, ऐसा लगेगा? यस सर। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा, इसी में देखो मिनिमम टाइम क्या होगा? सर जब ये थीटा 90 होगा। W अपॉन VPR होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस। पूछा है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस द शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब T मिनिमम अपॉन डिवाइडेड बाय टी। T। ये सर पूछा साइन है, होगा तो। बोलो सर साइन थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? सर बहुत लो है।
यस सर, कभी कभार तेज हो रही है, कभी कभार लो हो रही है। एक बार फिर मैं देखता हूँ, देखो। अभी थोड़ी ठीक हुई? यस सर। ठीक है, तो टी मिनिमम अपॉन टी अगर पूछेगा तो W अपॉन VBR डिवाइडेड बाय W अपॉन VBR साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। दैट इज साइन थीटा आंसर। आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। नहीं सर लिख रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ लिख रहे हैं। जल्दी। वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों छोटा छोटा है और दोनों सॉल्व होना चाहिए, दोनों इजी है। कोशिश कीजिए। ये दोनों छोटे क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी सॉल्व करके बताइए।
आया कुछ आंसर थर्ड और फोर्थ का? यस सर। सर थर्ड का 2.1, चलिए देखते हैं, सबने और थर्ड सर कर सी लिया? का 160 सेकेंड्स। देखते हैं। A boat is rowed across river at 4.5, the river flow 6, the velocity of boat. सिंपल है ये। इसमें कुछ और है बेटा, ये लोकेशन ही रॉन्ग लगता है इसमें। 2:1, 3:1 ऐसा क्या है? तो आई गेस पॉइंट्स की जगह रेशियो डाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा है कि @4.5 km/h, मतलब ये VB है और ये VR है। नहीं नहीं, ये कुछ रॉन्ग है बेटा, थर्ड वाले में कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड वाले में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फोर्थ बताइए। 160 सेकेंड्स। देखते हैं फोर्थ का। बोट विच कैन मूव विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू वाटर, मतलब ये VBR हो गया। क्रॉसेज द रिवर विड्थ, तो विड्थ हो गया 480 मीटर। थर्ड वाला क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? हाँ, फ्लोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया VR। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ड्रिफ्ट जीरो, ड्रिफ्ट जीरो मतलब VBR cos थीटा। आई मीन किधर cos किधर साइन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा हो गया। ऊपर से ले लेते हैं या कहीं से ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, यही वाला समझ लो कि ये VR है और ये VBR है और ये एंगल थीटा, यही समझ। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम टेकन पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा VR इज VBR साइन थीटा होगा। यस यस सर। सर। सो VR मेरा है 4 और VBR है मेरा 5। 5, तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। सो साइन थीटा इज 4/5, so theta is equal to 53 डिग्री। हो गया ऐसा? यस यस सर। सर। टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा W/VBR cos थीटा, यही लगेगा। यस W सर। है 480 मीटर, तो 480/VBR है 5 और इसको लिख देंगे cos 53। cos 53 is 3/5, यस सर। 480/3, that is 160। 160 seconds। यही आया था आंसर। यस सर। वेरी गुड। सर लाइक अगर कभी नहीं दिया हुआ है कि अपस्ट्रीम है तो वही तो थीटा लेना है ना, लाइक कहीं से भी थीटा लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो उससे इंडिपेंडेंट है ना। पर फिर अगर उधर तो
5 cos theta equals to 4 आ जाता ना? हाँ तो उसमें तो फिर तो वो भी cos की जगह sin हो जाता ना बेटा। ओ ओके सर, समझा सर। सर ये वी आर के बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा है डायग्राम में? क्या क्या क्या? तो वी आर के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है डायग्राम में? 4 VR 4 मीटर पर सेकेंड और VBR में 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो। सर उसको इसको कोशिश करो। जिसका लिखा हो जाए इसको कोशिश कीजिए।
आया आंसर शेप का? बोलो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। यस सर। बस लोग कुछ भी हो एकदम गिव अप। क्या तुम लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट रहेगा, मैं वही नहीं समझ पाता हूँ। और कुछ नहीं मिला तो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, मतलब इंग्लिश कम खराब है, ये कहना चाह रहे हो? बताओ क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन नहीं समझ आएगा क्या मतलब है? क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है इसमें, बहुत बड़ा कोई क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ड तो है नहीं। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ फ्लोट एट अ पॉइंट एम। देखो कैसे समझ आएगा। अभी इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, हाउ टू रीड, ये समझ में आना चाहिए। चलो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मतलब इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर इधर फ्लो कर रहा है ना? तो डाउन स्ट्रीम मतलब इसी डायरेक्शन में एक मोटर जा रहा है, ठीक है। ओवरकम अ फ्लोट एट अ पॉइंट एम, तो ये कोई पॉइंट एम है, यहाँ पर ये बोट भी है, ध्यान से समझना, और यहाँ पर एक फ्लोट भी है। तो जो फ्लोट होगा, ये फ्लोट तो रिवर के स्पीड से ही जाएगा ना। हाँ सर। तो ये फ्लोट जा रहा है रिवर के स्पीड से, लेट इट बी वी आर। आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया। 60 minutes later it turned back, तो t is equal to 0 पर यहाँ था, t is equal to 1 hour, 60 मिनट मतलब 1 hour पर यहाँ है, और यहाँ पर ये ऐसे वापस घूम गया, घूम गया। हाँ सर। तो रिवर की स्पीड u पकड़ लो, बोट की स्पीड v, तो ये v प्लस u से जा रहा होगा, और जब वापस घूमा तो ये v माइनस u हो गया। हाँ सर। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, तो आफ्टर टाइम t मान, तो इतनी देर में ये फ्लोट भी आगे आ गया होगा यहाँ पर। हाँ सर। तो ये इस फ्लोट को, ये जो फ्लोट यहाँ पर है ये एफ डैश यहाँ पर आ गया, ये फिर अब इधर जा रहा है, इसको दोबारा क्रॉस किया, ये इधर जा रहा है v माइनस यू से। ये जिस लोकेशन पर क्रॉस किया, ये यहाँ से कितनी दूर पर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये है टाइम t इक्वल टू 0, ये हो गया टाइम t इज इक्वल टू 1 प्लस कुछ मान लो 1 प्लस टी आर ऐसा, और ये है टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर, ऐसा है, ऐसा है। हाँ सर। यस मुझे सर। क्या ढूंढना है? मुझे u ढूंढना है और मुझे v ढूंढना है, यही दो चीजें ढूंढनी है। यस सर। कॉमन सेंस से सुनो मेरी बात अब।
ये जो फ्लोट है ये 1 + t टाइम तक में यही 6 किलोमीटर चला होगा, यस सर। तो ये हो गया u × 1 + t होगा। यस सर। यस सर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस v + u होगा, v + u × 1। यस सर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस v - u होगा इंटू t। t नहीं 1 - t रहता, नहीं ये 1 + t लिखे हैं तो 1 के बाद t। हाँ ऐसा होगा, हाँ सर। पक्का? तो सॉल्व हो हाँ गया। सर। ये नहीं समझा सर, एक बार बता सकते हो? नहीं क्या नहीं समझा, बताओ कौन सा? सर वो v - ut वाला। यहाँ से यहाँ तक इधर v - u स्पीड हो गई, हाँ या ना? यस सर। तो v - u स्पीड से t टाइम तक चला यहाँ तक, ओके सर, समझा सर। समझा? अब देखो खुद सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? तो u × 1 + t is 6, एक इक्वेशन। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर, यस सर। और u × 1 + t plus v minus u into t. This is equal to v plus u. Second equation. यस सर। बस दोनों को सॉल्व कर दो। सर v + u t ना। क्या t नहीं इंटू 1 आवर में गया ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और ठीक कर लो। u plus ut plus vt minus ut is equal to v plus u। तो ये ut गया, ये u गया, है ना? सो vt is v, मतलब t is again 1 hour, यस सर। और t अगर 1 hour है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो u कितना मिलेगा? 3। 6/2, दैट इज 3 km/h। ये हो गई स्पीड ऑफ रिवर, है ना? इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे दोनों को, तो u × 1 + t, ये हो गया 6 प्लस v माइनस इंटू 1, दिस इज v plus u, दैट इज v + 3, ऐसा कुछ। यस सर। अच्छा तो यहाँ से तो v + 3 इज v + 3 आया, चलो इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो u मिल गया 3 km/h। अब u को मैं किस में पुट करूं तो v मिल जाएगा? इक्वेशन 2 में। हाँ किसी में पुट करके देख लो, इसको कॉपी कर लो, पहले सॉल्व कर लो, आई मीन देख के लिखो, फिर समझ आएगा। नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है, u निकालना है, v नहीं निकालना है। क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एज्यूमिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एज्यूमिंग v कांस्टेंट फाइंड u, यही पूछा था। यस सर। अच्छा एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने इरोडोव की बुक देखी है? ये आई इरोडोव का पहला सम है, पहला फर्स्ट सम। सर इरोडो कोई राइटर है कि? हाँ राइटर मर चुके हैं। आई इरोडोव की एक छोटी सी बुक आती है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। सर आपने ये बुक रेकमेंड भी किया था ना वो पीडीएफ में?
इतनी पतली सी बुक है, दिखा देता हूं मैं, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। एकदम पतली सी बुक है, हाँ, 3000 क्वेश्चन है इसमें और सब एकदम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्या है कि मतलब जेई एडवांस से एक लेवल ऊपर की बुक है। तो ये इस बुक का पहला सम है ना? तो बुक में जो पहला सम ये लिखा है उसमें थोड़ा सिंबल टाउ वाउ ये सब है। टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर, तो वो सब सिंबल थोड़ा मैंने एडिट कर दिया है, अदरवाइज एक एक वर्ड वहीं का है। समझ आया? यस सर। सर अगर किसी ने ये पूरी बुक सॉल्व कर ली तो उसका आईआईटी में हो जाएगा? सॉल्व करने का क्या मतलब है? पूरी क्या, आधी भी कर ली तो हो जाएगा, आधी से कम भी कर ली तो हो जाएगा। मैंने तो आधी से कम सिलेक्टेड प्रॉब्लम ही किए थे। सवाल ये नहीं है कि कर ले तो हो जाएगा, करने का प्रोसेस क्या है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कहानी सुनाता हूँ। तुम्ही लोग के एज का था या तुमसे पहले? जस्ट 10th पास किया था, मुझे पता चला ये बुक है, मेरे एक भैया थे उन्होंने दी थी। इस बुक को पढ़ने के लिए कोई इस जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए कोई फिजिक्स थोड़ी ना चाहिए। जैसे 9th-10th में जितना पढ़े वो मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहां तक फिजिक्स का सवाल है। यस सर। फिजिक्स का इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो लगा वो तो 9th-10th के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। अब सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि उठते सोते खाते पीते कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपके दिमाग में हॉन्ट करते रहना चाहिए। मुझसे पूरे दिन में सॉल्व नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, बट सवाल है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो क्या किया? तो एक तुम लोग होते हो, नहीं सॉल्व हुआ टिक कर लिया, रख लिया, किसी से पूछ लिया, किसी ने सॉल्व कर दिया, कॉपी कर लिया, बंद कर लिया, लगा कि हो गया। इसको होना नहीं कहते। फाइट मारने का एटीट्यूड, क्वेश्चन को उठते बैठते सोते खाते तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और तब जाके जब सॉल्व होता है खुद के एफर्ट से या किसी के थोड़ा सा हिंट देने से, उसको सॉल्व करना कहते हैं। तो उस अगर इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब तो यूरोडॉक तो छोड़ दो, यूरोडॉक के जितने काम के समय वो हमने बुकलेट में भी डाल रखे हैं। तो आपका एससी वर्मा और बुकलेट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आई। जैसे कोई तुम खुद बताओ ना, तुम लोग तो अब पेरेंट्स को तो चलो जो भी बेवकूफ बनाते हो अलग बात है, बट दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी फिजिक्स चाहिए थी जो आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ा हो? नो सर। No, sir. नो सर। तो क्या लैकिंग था इसमें? लैकिंग था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, क्वेश्चन पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना कि पूछा क्या है, फिर उस क्वेश्चन को पेशेंटली हैंडल करना। ऐसे पेशेंस ही था ना इसमें, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये किया वो किया, और फिर ये अपने आप पर भरोसा रखना कि मुझसे जरूर होगा। क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन जब आपसे छूटते हैं 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो इसलिए नहीं छूटते हैं कि आपको फिजिक्स नहीं आता है, क्योंकि सॉल्यूशन देखो, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले लगे होंगे सब आपको आता है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद देखो कब आता है, सॉल्यूशन देखने के बाद, मेरे सॉल्व करने के बाद ये रियलाइज होता है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब है आपने अपने, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद रियलाइज होता है कि इसमें कोई ऐसी फिजिक्स नहीं लगी है जो मुझे पहले से नहीं आती थी, तो इसका मतलब है हमने एफर्ट कम डाला। समझ आया? यस सर। हाँ सर। इस सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ एफर्ट डालना पढ़ाई है, नहीं तो बाकी रूटीन वर्क है, मैं भी पढ़ाऊंगा तुम भी पढ़ोगे। एनीवे चलो कॉपी करो इसको। तो इसमें जो हमने वेलोसिटी ऑफ बोट लिया उसमें हमने पहले v प्लस यू लिया क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में था ना। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर v, वेलोसिटी ऑफ रिवर u। तो जब बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा तो v प्लस यू, अप स्ट्रीम आएगा तो v माइनस यू। यस सर। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स करेंगे और बुकलेट सॉल्व करते रहो सब लोग। हाँ ओके सर। सर, थैंक यू सर, बाय सर। मॉड्यूल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो बीच में दिए हुए रहते हैं उसको सॉल्व करते सको इन चैप्टर एक्सरसाइज। हाँ सर।
ठीक है, चलिए बाय। Thank you, sir.